सिंगापुर में आयोजित ग्लोबल बिजनेस और इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुनिया के सामने नए उत्तर प्रदेश का विजन पेश किया। उन्होंने अपने संबोधन में साफ कहा कि उत्तर प्रदेश अब परंपरा और प्रगति दोनों का संगम बन चुका है। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत से की। उन्होंने कुंभ मेला का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम है, जिसे आधुनिक टेक्नोलॉजी, प्रबंधन और सुव्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने निवेशकों को बताया कि धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की नई ताकत बन रही है। और समरसता कैसे होती है? जो लोग भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत में भेदभाव होता है, लोग आपस में बटे हुए हैं, उन्हें भारत में प्रयागराज की धरती में समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ एक संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न बुजुर्ग है, न जवान, सभी लोग मिलकर के हर हर गंगे का आह्वान करते हुए सर्दी की प्रवाह के बगैर जब टेम्परेचर माइनस में जाता है तो वह गंगा यमुना के बर्फीले उस गंगा जल में आस्था की डुबकी लगा करके अपनी आस्था के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ दिखाई देता है। और यही तो भारत है। आज हर एक दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। बाद मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा की और कहा कि राज्य अब रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सिंगापुर के उद्योगपतियों को रक्षा निर्माण, एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी यूपी के अंदर स्थापित हुआ है। हमारे 6 नोड विकसित हो रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे अच्छे को कंपा दिया था। और वह भी लखनऊ के अंदर, अब वह मिसाइल लखनऊ में बन रही है। भारत डायनेमिक्स का सेंटर यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और भी ढेर सारा इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में वहां से देखने को मिल रहा है। संबोधन में उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यह एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े एविएशन हब में से एक बनने जा रहा है। ये लॉजिस्टिक्स, निर्यात और औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा। उत्तर प्रदेश के पास है और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। यह न केवल पैसेंजर के लिए बल्कि कार्गो के भी सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा। बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। भाषण के अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब तेजी से बदल रहा है। उद्योग और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रदेश निवेश के लिए सबसे बेहतर गंतव्य बन चुका है। सिंगापुर की धरती से उनका संदेश स्पष्ट था, उत्तर प्रदेश विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है।